श्री हरि आप सभी को श्री पंचमुखी यक्ष विनायक तंत्र ज्योतिष समाधान केंद्र में आपका स्वागत है। विषय चल रहा है ज्योतिष शास्त्र का। ज्योतिष शास्त्र में विषय चल रहा है काल सर्प योग, यानी कि कुंडली में जातक की पत्रिका में सर्प भय योग चल रहा तो क्या फल होगा। अभी पूर्व की भांति में सभी लग्न में होने वाले काल सर्प योग का विचार किया गया। मेष वृश्चिक, मिथुन कन्या, वृष तुला, धनु मीन, मकर और कुंभ, कर्क और सिंह ये भाव में हो गया। अब चल रहा है लग्न से सप्तम भाव में, लग्न में राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो और इन मध्य में सभी ग्रह आते हों तो जीवन में क्या सर्प भय योग का प्रभाव बनेगा, यानी काल सर्प योग का क्या नाम होगा और इसमें किसकी विचार होगी और क्या फल होगा, अच्छा या बुरा, उसकी विषय की चर्चा चलिए। शास्त्र कहता है यानी किसी जातक की पत्रिका में लग्न में राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो और सभी राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह हो जाते हैं, उस काल सर्प योग को अनंत काल सर्प योग कहते हैं। अंत काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के प्रभाव से यानी कि लग्न से सप्तम भाव तक होने वाले काल सर्प योग को अनंत काल सर्प योग कहते हैं। इस योग कारण जातक को मानसिक अशांति होती है और अस्थिरता होती है, उसके जीवन में स्थिरता नहीं आती। ऐसे जातक की बुद्धि दुष्ट होती है, ऐसे जातक की बुद्धि दुष्ट होती है। लाख कुछ समझाइए लेकिन अपने दुष्टता से खत्म नहीं करता। ऐसे जातक मन में कोई बात कपट रखने वाले होते हैं, कपटी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति का चाल ढाल लंपट होती है, कपटी भी होते हैं, लंपट भी होते हैं और मिथ्याभाषी भी होते हैं। ऐसे जातक दूसरों के षड्यंत्रों में सदैव फंसे रहते हैं। ऐसे जातक दूसरों के षड्यंत्र में सदैव फंसे रहते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में यानी मुकदमा इत्यादि में ऐसे जातक को नुकसान उठाना पड़ता है। अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए ऐसे जातकों को काफी संघर्ष भी करना पड़ता है और भयंकर संघर्षों में इनका जीवन बिताना पड़ता है। वैवाहिक जीवन भी ऐसे जातक का दुखी होता है। ये अनंत काल सर्प योग में व्यक्ति के जीवन में ऐसा प्रभाव होता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। किसी जातक की पत्रिका में द्वितीय भाव से सप्तम भाव तक होने वाले काल सर्प योग को वासुकी काल सर्प योग नहीं, कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। यानी द्वितीय भाव से सप्तम भाव तक होने वाले काल सर्प योग को कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के कारण यानी द्वितीय भाव से अष्टम स्थान तक होने वाले काल सर्प योग को कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के कारण जातक का शारीरिक पीड़ा स्वस्थ नहीं रहता, कुछ न कुछ इनको पीड़ा लगी रहती है। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का आय का स्रोत, धनोपार्जन और बैंक बैलेंस भी अच्छी नहीं होती। जीवन में निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, निरंतर किसी कार्य को करते रहते हैं और प्राप्ति से जो इनको प्राप्त होता है उस संघर्ष से उससे अत्यधिक व्यय हो जाता है, उससे अत्यधिक व्यय रहता है। ऐसे जातक कोई भी कार्य करें उस कार्य में इनको अपयश मिलता है, कोई भी कार्य करें ऐसे जातक को अपयश मिलता है। ऐसे जातक की वाणी भी कटु होती है। ऐसे जातक जो होते हैं छोटी छोटी बातें उग्रता के साथ बात करते हैं, चिड़चिड़ापन के साथ बात करते हैं, क्रोधता के साथ बात करते हैं, कटुता के साथ बात करते हैं। ऐसे जातक की वाणी भी कटु होती है और कौटुंबिक कलह की वजह से, पारिवारिक कलह की वजह से घर में अशांति होती है और वैसे जातक का विवाह भी से जल्दी विवाह नहीं होता। यदि विवाह हो जाए उसके बाद अलगाव होता है। कुलिक काल सर्प योग में ऐसे जातक को यह प्रभाव बनता है। पहले अनंत काल सर्प योग, दूसरा काल सर्प योग कुलिक काल सर्प योग हुआ। इसी क्रम के साथ आगामी चलेगा वासुकी काल सर्प योग और शंखपाल काल सर्प योग का विचार चलेगा। आप सभी को